अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल्ला, हंजला, ये आ रही है। जी सर। चले मैं आपको दिखाता हूँ बुकलेट कैसी होगी। मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा। सबको स्क्रीन दिख रही है? देखिए ऐसी आपकी होगी बुकलेट, जैसे कि आपके लेवल 2 में थी ना, वैसी लेवल 3 में आपकी बुकलेट है। और ये टॉपिक्स है एटम एंड मॉलिक्यूल, मैटर, एसिड एंड अल्कली, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, सिंपल मशीन और लाइट। ये हमारे चैप्टर्स हैं। आज हमने लास्ट क्लास में एटम के बारे में पढ़ लिया, तो थोड़ा रिव्यू भी दे दूंगा मैं आपको। देखिए आज हम लोग पढ़ लेंगे, आज हमको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है कल से इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे। कल आपकी क्लास है? नहीं सर, कल आपकी क्लास नहीं, मंडे से इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे। वैसे इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, हमने इसको अब्दुल्ला दोबारा आ गए नेट डिस्कनेक्ट हुआ अब्दुल्ला को। अटेंडेंस लेते हैं। अब्दुल्ला, प्रेजेंट। हुजैफा, प्रेजेंट सर। अरोज खान लोधी, हंजला। प्रेजेंट। चलो अटेंडेंस भी दे दिए। चले इस चैप्टर पर हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। देखो एटम क्या होता है, किसी को पता है एटम क्या होता है? रमजान के बाद सब लोग ब्लैंक होके आए हैं बेटा। एटम क्या होता है पता है कुछ? सबसे सवाल किया अब्दुल्ला, हुजैफा, अरोज, हंजला। एटम के बारे में, एटम के बारे में कुछ पता है? सर। एटम क्या होता है? देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो क्या है आपके पास, कि जो भी चीजें मैटर है, ठीक है, जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे आपके स्पेक्टल्स हो, चाहे लैपटॉप हो, वो मैटर है। और तमाम मैटर जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, उसे कहते हैं हम एटम। उसे हम क्या कहते हैं? एटम। एटम क्या, एटम क्या है हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन एटम को हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या, फॉर मैनी इयर्स पीपल हैव वंडर्ड व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 4 सब्सटेंस। कुछ जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो समझते थे चार, जो मैटर है वो 4 चीजों से बना है। क्या चीजें वो चीजें? नेमली अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। 4 चीजें थी, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इन चीजों से बना है। लेकिन एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर बिलीव दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ गोल्ड। चाइनीज का मानना यह था कि वो क्या चीज, 4 चीजें हैं, वो गोल्ड है, वुड है, फायर है एंड अर्थ है। ग्रीक के लोगों ने क्या कहा था कि वो किस चीज से बना हुआ है? 4 चीजों से, जिनके अर्थ, ताकि आपको आसानी दिखे। ग्रीक फिलोसफर में क्या था कि 4 चीजें बने, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। लेकिन चाइनीज के जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या कहा था? 4 चीजें बने, लेकिन वो 4 चीजें थोड़ी चेंज थी, गोल्ड, वुड, फायर एंड अर्थ। ठीक है। लेकिन अबाउट 450 BC a Greek philosopher named Democritus suggests that matter is made up of indivisible particle called atom. Indivisible particle, उसने क्या कहा था कि एटम क्या है? कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं इंडिविजिबल, उससे बना है, जो कि कहते हैं हम एटम को। द नेम कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमस मीनिंग इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी ना दिखने वाला। ही बिलीव दैट नथिंग कुड बी स्मॉलर दैट एन एटम। एटम से छोटा कोई चीज नहीं होता। उनका बिलीव करने जाते हैं एटम इतना छोटा पार्टिकल है, कोई भी चीज, यानी अर्थ का, मिट्टी भी ना, मिट्टी का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। Since then, scientific experiments that have shown
that all matter is indeed made up of atom. However, they are very different from what Democritus thought them to be. An atom is defined as the, अब देखो ये atom की definition है. Atom is defined as the smallest particle of element that can exist. Atom are the building block of all matter. चलो atom के बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं गूगल पे. गूगल हमारे पास क्या कहता है atom के बारे में. डिस्क्रिप्शन देते हैं. इस तरह के ब्लॉक पार्टिकल्स होते हैं और बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये हम अपनी आंखों से देखो बातें करते रहा करो. ऐसे मजा नहीं आता कि मैं सिर्फ आपको बोलते रहूं, आप लोग सुनते रहे, कुछ समझ में आए या ना आए. ऐसे पढ़ाने में कोई मजा नहीं आता भाई. आप लोग की कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आप पूछे सर ये क्या चीज समझ में नहीं आ रही, सर रिपीट करते हैं. तो आप कांटेक्ट करते रहें. और कांटेक्ट नहीं करेंगे तो पता चलेगा आपने म्यूट पे लगा के सो गए आप. ऐसा नहीं यहाँ पे क्लास में चलेगा. मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा. तो इंटरेक्टिव रहें आप क्लास में, ठीक है, अटेंटिव रहें, ताकि जो भी सवाल है कुछ भी पूछना हो और कोई भी समझ में ना हो तो आप पूछ सकें. ठीक है अब्दुल्ला, जी समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है. और मेरी क्लास में ये होता है, आप फिजिकल में भी आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यार जो भी क्लास ले रहे हो आप उसको समझो, समझ के पढ़ो. साइंस ऐसा है कि आपको समझना है. साइंस वैसे है क्या चीज पता है? अब्दुल्ला बताना, लेवल 2 में बताना. अब्दुल्ला साइंस के लिए सर साइंस एक वर्ड में डिफाइन करो. बताओ एक वर्ड. व्हाट साइंस? हाँ भूल गया. साइंस द फैक्ट. जो चीज हकीकत है वो क्या है? साइंस है. जो भी चीज हकीकत है वो क्या है? साइंस है. आप चाहे आप सुबह उठते हो, टूथब्रश करते हो, सब चीजें करते हो. पहले पानी कहाँ से भरते थे? कुओं से भरते थे. फिर आपके पानी आपके घरों में आना शुरू हो गया. ठीक है, वो किस तरह आया? पाइपलाइंस के जरिए. पाइपलाइन क्या है? स्टील है, आयरन है, ये सब चीज़ें साइंस की इन्वेंशन है. ठीक है, आपके घर में आपको पानी आ रहा है. फिर आपकी टूथपेस्ट वगैरह केमिकल के जरिए आपके टूथपेस्ट वगैरह बनाया गया. फिर कपड़े देखो, कपड़े सी रहे हो आप, कपड़ा है उसके ऊपर रंग हुआ हुआ है. ये भी क्या है? साइंस ही है. हर चीज़ साइंस है. ठीक है, याद आया? बताया जी था सर. लेवल 2 में. चलो अब एटम के बारे में पढ़ना है हमें. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन एक्सिस्ट. एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एटम. मेटल. ऑल मेटल लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड ऑफ एटम. चाहे देखो मेटल जो भी हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग में क्या गया? जैसे बोर्ड हो गया, स्पेक्टिकल्स हो जी गए, स्पेक्टिकल चश्मा हो गया. हर चीज जो भी चीज अपनी जगह दे रहे और कुछ वेट रखता है वो क्या है? मेटल. चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. आर मेड ऑफ एटम. एटम आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. एटम को हम ऑर्डिनरी आंखों से तो देख ही सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते. टू ठीक ऑब्जर्व सर. द atomic model you need to observe it under electrons microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो कि बहुत हाईली पावरफुल होता है. उसके जरिए आप इसको देख सकते हैं. ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम. बेटा ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है. मैं ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ. जो लोग बच्चे नहीं आए थे, उन्होंने नहीं सुना था, उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ. वरना मुझे आज क्या कराना था? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है. लेकिन बहुत से बच्चे न्यू भी हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है. ठीक है, तो ओके सर. इसलिए मैंने ये रिपीट किया. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फास्ट चलेंगे और मैं आपको अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो वहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में काम भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जी सबको समझ में आ गया? सब लोग ग्रुप पे हैं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो ग्रुप पे ना हो? नहीं सर सब है. अरोज, हंजला सब हैं? जी अरोज आपकी जी आवाज नहीं आ सर. रही बेटा. अरोज जी बेटा बोलते रहा करो ना, क्लास में खामोश क्यों बैठो? आप ग्रुप पे हो ना? जी मैं हूँ. सर जी बोले. हंजला बोले. सर जी बोले. सर आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? क्लासरूम के या फिर ऑनलाइन क्लास के? व्हाट्सएप ग्रुप की. जी उसमें हूँ. इसी की तो बात चल रही है. सबको बात खत्म भी हुई तो आप पूछ रहे हो कि सर कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और आप सब लोग ने क्लासरूम भी ज्वाइन की हुई है. सबके पास मेरा नंबर भी होगा. ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, जो कबीर के नाम से, जो झंडा लगा हुआ है पीछे. ठीक है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है.
वो मेरे नंबर है, जिसके पास नंबर नहीं है वो सब लोग सेव कर लें, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरे पास नहीं है आपका नंबर। इसके पास नहीं है नंबर मेरा, है लेकिन आप नंबर तो है सर, लेकिन आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो। ग्रुप पे जो है क्या मतलब समझा नहीं मैं सर आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? FT यार। लेवल 3 की ना? FT लेवल 3 की ना, जो नया ग्रुप बना हुआ है, आप तो FT लेवल 2 में थे ना, वो FT लेवल जी 3 में हो गया, तो आप तो थे ग्रुप में। अब्दुल्ला आप तो हो, हाँ जी सर। अब्दुल्ला भी है, हंसला भी है, खिजर भी है, हुजैफा भी है, विसाम भी है, सब लोग तो हैं। लेकिन ये 3 नंबर ऐड हैं, न्यू है, ये मुझे पता नहीं कौन किसका है, ठीक है। जी हंसला और हुजैफा, आप हंसला तो है, हुजैफा हम्म, हुजैफा है, हंसला भी है, जी जी ये 2 नंबर ऐड और हुए हैं। तो आप लोग अपना नाम लिख के मुझे भेज देगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे पूछ ले, ठीक है। सही और अभी क्लास के बाद जो है मैं जी ओके पे PDF भेज दूंगा, उसके आप लोग प्रिंट निकाल लेंगे, और मंडे से हम क्या काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। आज पूरा रिपीट कर लेते हैं, आप देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एटम सर्कल आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम, द सिंबल बिकम रिप्रेजेंट ऑफ एटम एज सेम एलिमेंट। देखो ये सर्कल लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, Na क्या होता है, सोडियम का वो सिंबल है, Cl क्लोरीन का है, U यूरेनियम का है। देखो रिप्रेजेंटेटिव representation of atom and molecule using model and diagram make the study and understand of atom and molecule। अच्छा molecule क्या होता है, देखिए एक एटम से ज्यादा क्या होता है वो molecule बन जाता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे, the molecule is made up of 2 or more atom of same kind or a different kind of chemical combined together। molecule exists in both element and compound। molecule in element consists of a fixed number of one kind of atom only। For example, each molecule of oxygen gas is made up of 2 oxygen atom। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, O2, ठीक है, 2 एटम है और ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइंड टुगेदर मेनी ऑफ सच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेक अप ऑक्सीजन गैस। ईच मॉलिक्यूल ऑफ gaseous element such as hydrogen, chlorine, nitrogen and also made up 2 atom। in some cases 3 identical atom may combine। कुछ में क्या होता है 3 एटम कंबाइन करते हैं एक साथ to form a molecule as in the ozone molecule which is made up of 3 oxygen। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल दिए हुए, और ओजोन में क्या दिए हुए हैं 3 मॉलिक्यूल दिए हुए, ठीक है, which is made up of 3 ऑक्सीजन एटम, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसकी जी डायग्राम भी बनेंगे। O2 यही एक वो ऑक्सीजन का हो गया सर्कल, दूसरा सर्कल हो गया, क्या बन गया O2, क्या बन गया O2 जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। और ओजोन मॉलिक्यूल क्या है, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन से मिल गया O3। और किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जी अब आते हैं मॉलिक्यूल इन कंपाउंड। कुछ होते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं। मॉलिक्यूल इन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड। ऊपर क्या था मैंने सेम काइंड पढ़ा था ना, O2 O3 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, जैसे कि एक कार्बन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इसी तरह वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर H2 आ रहा है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, देखो ऊपर क्या पढ़ा था O2 O3 था, यानी सेम काइंड ऑफ एटम थे। अब नीचे क्या पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जो कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। आपके पास क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। और नीचे वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखो द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, अब नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, कैन बी डिस्क्राइब आइदर इन वर्ड दैट इज ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, देखो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो आप क्या बनता है, कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, वाटर का फॉर्मूला जो कि है H2O, जो कि है H2O।
सबको समझ में आ रहा है? सबको साथ लेके चलेंगे। अब्दुल्ला ही बात कर रहा है मुझसे, ये बाकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हुजैफा, हंजला, अरोज। अरोज आप तो सो तो नहीं गए? अरोज आवाज आ रही है? सो तो नहीं रहे आप? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो, आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। जब तक आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है आपकी साइंस की। ये क्या चीज है? एटम एंड मॉलिक्यूल बेसिक चीज है। आपने लेवल 2 में तो पढ़ लिया है। लेवल 2 में भी हमने एटम के बारे में पढ़ा था। हंसला, जी सर। लेवल 2 में पढ़ा था हमने एटम के बारे में। सर मैं न्यू एडमिशन हूँ, मैंने इस स्कूल में नहीं पढ़ा। सॉरी, हंसला कह रहा हूँ, अब्दुल्ला। सर- अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला सर हाँ सर पढ़ा था। पढ़ा था ना? क्योंकि असल में लेवल 2 में हमारा शॉर्ट टाइम था, हमने इतना नहीं पढ़ा था। अब हम इस बार डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें इस बार बहुत सारी चीजें डिटेल में देंगे। फर्स्ट चैप्टर तो आपका बेसिक्स ही है कि आपको साइंस का बेसिक क्या है, एटम और मॉलिक्यूल, ये सब चीजें वगैरह बेसिक चीजें दी गई। ठीक है? मेरे जहन में हंजला आता रहता है, हंजला ने पढ़ा, अब्दुल्ला ने पढ़ा। चले ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाय इट्स केमिकल फार्मूला दैट इज H2O। H2O के बारे में पढ़ा गया। ऑब्वियसली द केमिकल फार्मूला इज अ शॉर्टर वे। केमिकल फार्मूला होता क्या है? इस शॉर्टर वे में हम क्या इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर पढ़ेंगे या केमिकल कंपोजिशन डिस्क्राइब कैसे करेंगे? H2O। वरना अगर इसको लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, शॉर्टली तौर पे वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अगर अब इसको आप लॉन्ग पढ़ोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन आप केमिकल शॉर्टर नेम क्या है? CO। क्या है? CO। अगर ये शॉर्टर वे में आप क्या केमिकल फॉर्मूला का जो नाम है उसको आप शॉर्टर वे में पढ़ सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक लंबा पढ़ना है आपको, और आपको शॉर्ट वे में क्या है? CO। वाटर है, वाटर फ्लो वर्ड है, और आप शॉर्ट वे में क्या है? H2O। अरे बेटा, क्लास का टाइम खत्म होते जा रहा है हमारे पास। चलो, हमने ये पढ़ लिया। अब ये चीज पढ़ लो, ये क्या होता है? H2O अब जैसे पढ़ लिखा हुआ है, तो इसमें H क्या है? H क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। और 2 क्या चीज है? क्या लिखा हुआ है? सबस्क्रिप्ट शो 2 एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस एटम में कितने मॉलिक्यूल हैं? वो अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 लिखा हुआ है तो 4 है, अगर यहाँ पे 6 लगा हुआ है तो 6 है। ठीक है, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। ठीक है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये चीज हमने उसमें पढ़ ली, ये चीज में हमने पढ़ ली है रिकॉर्डिंग में। ये आप देख लेना, ये आप खत्म हो चुका हमारा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या दिया देखो, CO है, H2O दिया हुआ है। देखो नए लोग आपके ऐड होते जा रहे हैं जो फास्ट ट्रैक लेवल 8 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। कार्बन के कितने एटम है? 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। ठीक है, इसकी मैं आपकी PDF भेजता हूँ और आप लोग प्रिंट निकलवा लेगा। ठीक है, कोई चीज पूछनी हो, किसी को चीज पूछनी है? नो सर। चलो फिर क्लास एंड करते हैं, और मैं अभी PDF भेज देता हूँ ग्रुप पे, तो सब लोग इसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है बेटा, और मंडे को हम इंशाल्लाह कोई चर्चा करेंगे। सर जी बेटा, बोले बोले हंसला, बोले बेटा। ओके ओके। हंसला कुछ बोल लेते आप। हंसला क्या हो गया? स्ट्रीमिंग सर वो आप अपना नंबर दे दें मुझे। या ग्रुप पे है ना मेरे पास मेरा नंबर। चलो मैं यहाँ भी देता हूँ। आ गया 03312363136। जल्दी करो सेव, क्योंकि दूसरे बच्चे आ रहे हैं क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबके पास बुकलेट होनी चाहिए प्रिंट वे में, ताकि आप काम कर सकें। ठीक है, जी सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। जी।